भगवान राम की बाल लीलाएं हैं। अयोध्या कांड है, राज्य की चर्चा, दशरथ जी की चर्चा। किष्किंधा कांड है, सुग्रीव से मित्रता हुई है। उत्तर कांड है, जितने भी दुनिया भर के प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर कांड में दिया है। लंका कांड में राम रावण युद्ध हुआ है। तो सबके जो नाम रखे बाबा ने वो सब समझ में आते हैं कि अयोध्या कांड का नाम अयोध्या की चर्चा है इसलिए अयोध्या कांड रखा। बाल रूप का वर्णन है तो बाल कांड रख दिया। लेकिन सुंदर कांड में ऐसा क्या है जो बाबा ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सबसे बड़ी भयानक स्थिति सुंदर कांड में। पूरे कांडों में इतने राक्षस किसी कांड में नहीं मरे जितने सुंदर कांड में मरे। लगभग 75% राक्षस लंका के सुंदर कांड में ही मर गए। और इतना ही नहीं, जिसमें पूरी लंका जल गई, लंका को जला दिया, इतनी बड़ी आग लग गई। अब इस स्थिति को देख करके तो बाबा को लिखना चाहिए था भीषण अग्निकांड। इसका नाम भीषण अग्निकांड, पर बाबा ने लिखा सुंदरकांड। ये सुंदरकांड नाम क्यों रखा, इसका बड़ा सुंदर भाव। और सुंदरकांड की पहली चौपाई में ही पूरा सुंदरकांड पूरा हो जाता है। इसका नाम क्यों रखा कि जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत जी महाराज, ध्यान देना, इस कांड की शुरुआत किससे हो रही है? जामवंत जी। कहने वाले जामवंत जी और सुनने वाले श्री हनुमान जी महाराज। जामवंत जी कौन है? भगवान राम की सेना के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तुलसी बाबा लिखते हैं जामवंत जी सबसे बूढ़े हैं भगवान की सेना में। और हनुमान जी महाराज इस सेना में सबसे ज्यादा युवा हैं, शक्तिशाली हैं। अब विचार करिए, जिस समाज का नौजवान युवा बलशाली व्यक्ति अपने जीवन में किसी बुजुर्ग की बात को मान करके कोई काम करेगा तो उसका किया हुआ हर काम सुंदर सुंदर कांड हो जाएगा। जो जीवन में बुजुर्ग की बात मान करके आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल के युवा बुजुर्गों की बात नहीं सुनते और इसलिए उनके जीवन में अच्छे कार्य नहीं होते, अच्छी क्रियाएं नहीं होती। इसलिए आवश्यक है जीवन का प्रारंभ, बात का प्रारंभ यदि बुजुर्ग से किया जाए, नौजवान बुजुर्ग को सम्मान देकर के कोई काम करे तो उसका किया हुआ हर काम सुंदर हो जाएगा।